पाकिस्तान ने हारने के बाद अब अंपायर के फैसले को ही गलत ठहरा दिया, कहा कि उस फैसले की वजह से हम हारे जिसमें फखर जमान को आउट दे दिया गया। चलो मैं कह रहा हूं कि फखर जमान आउट नहीं थे, लेकिन बाकी बता दो क्या उखाड़ा। नहीं, उनकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक बहाना चाहिए था, वो फखर जमान का विकेट पकड़ लिया है। दरअसल सुपर 4 के मैच में जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था एशिया कप के अंदर, इसमें संजू सैमसन विकेट कीपर थे, हार्दिक पांड्या बॉलर थे, तीसरा ओवर था मैच का, तीसरी बॉल थी एंड हार्दिक पांड्या बॉल डालते हैं, फखर जमान अच्छे टच में थे, जसप्रीत बुमराह को बैक टू बैक चौके लगाकर अपनी वो जो फॉर्म थी वो दिखाई थी, लेकिन बॉल एज लेती है और संजू सैमसन के दस्तानों में जाती है, ऐसा अंपायर का मानना था। अब ऑनेस्टली कहूं तो इसमें कोई भी श्योरिटी नहीं होती है, उसमें आप अपने अपने नजरिए से देख सकते हैं। जब आप एक एंगल से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बॉल बाउंस हो रही है, दूसरे एंगल से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो एक फिंगर है वो बॉल के नीचे है एंड अंपायर ने उस चीज को माना कि हाँ बॉल के नीचे है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं सलमान अली आगा, वो कहते हैं कि देखो मेरे हिसाब से तो बॉल बाउंस हुई थी, तो अंपायर से गलती हुई है। मतलब चलो मैं मान लेता हूं अंपायर से गलती हुई, बाकी उन्होंने क्या उखाड़ा। साहिबजादा फरहान जिनकी आप बात कर रहे हो, 128 के स्ट्राइक रेट से वो खेले, फिर 166 से फखर जमान खेल रहे, तो उनके अलावा बताओ किसी ने क्या किया। खुद कैप्टन सलमान अली आगा 13 बॉल में 17 रन। तो आपकी टीम की हारने की तो बहुत सारी वजह थी, खामखा अंपायर के ऊपर दबाव डाल रहे हो, खामखा वो एक बहाना तलाश रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि फखर जमान का ये जो रोना है आउट का, ये सिर्फ एक बहाना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ कही वहां पर आप सवाल उठाइए, लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता था ना कि आपके बाकी सारे बैटर्स ने क्या किया, आपकी बॉलिंग ने क्या किया, आपके उन बॉलर्स का क्या जो प्रीमियम बॉलर थे जिनकी कुटाई पहली बॉल से शुरू हो गई छक्का लगाकर, और उसका क्या जब आपने 9वें ओवर में ही 100 रन पकड़वा दिए इंडिया की तरफ से, तो फिर आप उस पर बात नहीं करोगे। लेकिन आपका ये मानना है कि भैया अंपायर का जो फैसला था वो गलत था जिसकी वजह से मैच हारे। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि भैया रोना रोया जाता है कि कोई हमारी नहीं सुनता, रोना रोया जाता है कि कोई हमारी नहीं करता काम, है ना, यही तो होता है ना। क्योंकि इस तरीके की चीज़ों पे आप सिर्फ अपनी गलती ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे, आप देखोगे कहाँ से हम दूसरे गलती पकड़ सकते हैं। तभी तो कहा कि मेरे लिए तो वो बॉल बाउंस होकर विकेट कीपर के हाथों में गई थी, अंपायर से गलती हो सकती है। भाई अब तो हो गई ना गलती, और ऐसा भी नहीं कि बहुत आगे जाकर हुई हो, क्रूशियल स्टेज पर हुई हो। आप तो शुरू में गलती कर गए थे, चलो ठीक है अंपायर शुरू में गलती हो गई, बाकी 17 ओवर में आपने क्या किया वो भी तो सवाल है ना। और आप उससे पहला मैच भी हारे थे जब ग्रुप स्टेज में थे, सुपर 4 में भी आप हारे हो। तो हर बार अगर आप इस तरीके की चीज़ें निकालेंगे तो आप अपनी कमियों को ठीक नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप इधर ही गलती निकालते रह जाएंगे और मामला आपके हाथ से खिसक के दूसरी तरफ चला जाएगा। साफ ये कि पाकिस्तान की पुरानी बीमारी जिसको पाकिस्तान दोहरा रहा है। और भैया अब इसमें मैं आपके ऊपर फैसला छोड़ता हूँ। आकाश चोपड़ा ने भी कहा था, देखो इसमें कुछ भी नहीं कह सकते आप, आपको दोनों एंगल नजर आएंगे और आप अपनी अपनी ओपिनियन अपना अपना राय रख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप बताइए आपके हिसाब से आउट था या नहीं, आप कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।